Hello everyone, speaking to this episode of Pastry here at News 9 is a team which has taken the nation with shockwaves. When we hear of regional cinema, we often go directly to South India, but this film is going to be very, very different. This is coming straight from the west side of the country. This is coming straight from Gujarat. This is team Lalo sitting right next to me. मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहती, मैं डायरेक्टर साहब से डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ that the concept Lalo Krishna Sada Sahayate, how did the name come to your mind and how did you conceptualize this entire film? क्योंकि आपने तो देखा ही है कि हर कोई बड़ा इंसान जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी है, they are praising the film. They are in awe of the work that you guys have done. So first up, congratulations on that. And of course, now let's speak about the concept. बस यही था मैम कि हम लोगों को एक फ़िल्म बनाना था, तो हम लोगों ने बस ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन लालू टाइटल ऐसा था कि सबकी बात लगनी चाहिए। अभी छोटा है, घर में जब होते तो उनको भी लालो बुलाते, हम घर में भी वो लाला जी रखते हैं। और पहले ऐसा था लालो जीजे 11 ऐसा कुछ हम रखने वाले थे। तो लेकिन वो नहीं रखा। फिर वो गाड़ी में कहीं पे भी लिखा होता श्री कृष्ण सदा सहायते, श्री कृष्ण सदा सहायते। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ऐसा था, लेकिन वो रखने में थोड़ा ऐसा वो होता है ना कि ये रख सकते हैं, नहीं क्योंकि डायरेक्ट है, नहीं डायरेक्ट। फिर वो लास्ट में ऐसा रखा था कि पहले तो लालो था श्री कृष्ण सदा सहायते, और लास्ट में रखा था कि यहाँ पे लगते हैं श्री कृष्ण सदा सहायते। तो बहुत ऑर्गेनिक, बहुत नेचुरली वो आया। और लालो इसलिए फिक्स था कि हर घर की बात है, ये सबकी बात है। ये पैसा है और नहीं है, दोनों की बात है। BMW है और चल के जा रहा है, दोनों की बात है। ये यूनिवर्सल बात है, इसलिए लालो। और ये कृष्ण की बात है ओब्वियसली, और वहाँ पे लालो ज़्यादा वो फिट बैठ रहे थे, बिल्कुल जहाँ की फिल्म है। बिल्कुल। तो ये लालो की गाड़ी है और कृष्ण सदा सहायते है, तो गाड़ी अपने आप स्मूथली चल भी रही है। रीवा, you guys have created wonders. I'm telling you, the kind of love that you have been receiving, overwhelming लगता है, कभी कभी shocking लगता है that this is not something that we expected, and look at what Krishna has blessed you with. Sure, it is overwhelming. To a point, it's also numbing because you don't know how to process stuff. So, but we as a team are grateful for everything, all the love and everything that we are receiving from the audiences. करण, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि कोई एक डिवाइन पावर है, सिंस द टॉपिक इज सो डिवोशनल, सो स्पिरिचुअल, आपको ऐसा लगता है वही डिवाइन पावर है जिसने धीरे धीरे स्मूथली हर चीज क्लियर कर दी है? हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। हमको शूट के टाइम भी एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि 20-20 घंटे हम शूट कर रहे हैं, पर पूरी टीम में से कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, कोई बीमार है, कुछ भी नहीं। जैसा एक्शन होता है, पूरी टीम एकदम अलर्ट होके अपना काम वो लिमिट पुश करके कर रही है, और एकदम परफेक्शन के साथ। तो ये डिवाइन मतलब डिवाइन इंटरवेंशन के बगैर हो नहीं सकता। कोई आशीर्वाद है जो कुछ चला रहा है इस फिल्म को। यस, सो ब्यूटीफुल। श्रद्धा, जो गुजरात से ही सपोर्ट आपको मिला है, वो itself it was a phenomena. It is something that we have never heard of. 100 crore सिर्फ एक स्टेट से ही कमा लेना, and now approaching the pan Indian audience. How do you think कि वो जो डिफरेंस है कि गुजराती ऑडियंस इतना जल्दी कनेक्ट कर गई, वो पैन इंडियन ऑडियंस भी कनेक्ट कर जाएगी उससे? हम जब पहले प्रमोशन में जाते थे रिलीज से पहले, तब हम ये बोलते थे कि अगर भगवान इस टाइम में आए तो वो हमारे साथ कैसे बात करेंगे। अगर आपको ये देखना है तो हम हमारी फिल्म देखिए। फिर एक बात ये बोलते थे कि आप कोई क्वेश्चन लेके आइए, तो वो आपका क्वेश्चन ये फिल्म देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिल्म रिलीज़ के बाद हमने जितनी भी थिएटर विज़िट की और वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्शन करके हमको ये लगा कि लोग रो रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग लास्ट में गरबे खेल रहे हैं, उत्सव मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे। तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो फील दे रहा है ऑडियंस को, ये कुछ तो हिल कर रहा है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजराती ऑडियंस के लिए, क्योंकि इमोशन तो यूनिवर्सल है और भगवान सिर्फ गुजरात के तो है नहीं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली अब हिंदी में रिलीज की है हमने 9 जनवरी से। तो यहाँ पर भी हमने अभी 3-4 दिन से हम विजिट कर रहे हैं जब से रिलीज हुई, और यहाँ पर भी सेम रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के पास से। लोग आके रो रहे हैं, लोग आके मेरे तो खैर पैर छू रहे हैं, लेकिन सेम रिएक्शन, लोगों को सेम फील हो रहा है जो गुजरात में हमारे साथ होता है।
तो ये पहुंच रही है लोगों तक। तो इस बार तो रिस्पांस मिलने के बाद वी सॉ द हिंदी हिंदी पार्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो कमिंग आउट, तो ये डबिंग करनी पड़ गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम इससे बड़ा जंप आप मारेंगे, पैन इंडियन आप फिल्म बनाएंगे, तो इट विल बी इन हिंदी फॉर द वाइडर ऑडियंस, और इज इट ऑल्सो गोइंग टू बी इन गुजराती डब्ड इन हिंदी? सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये ये तो इस बार आ गया है अच्छा खासा, सो आई अभी विल कुछ थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा ना इसके बाद। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन बनाएंगे गुजरात, मतलब 2-3 स्क्रिप्ट है जो गुजराती में है। अभी देखते हैं कि वो जो मणि रत्नम सर ने किया था कि एक शॉट हिंदी में लो, एक शॉट गुजराती में लो, लेकिन हाँ। वेरी टफ। लेकिन अभी सोचा नहीं कि ये सोचेंगे कि, लेकिन करेंगे पैन इंडिया कि ये स्टोरी यूनिवर्सली होती है। ऐसा नहीं होता कि गुजरात की बात है कोई और नहीं सुनेगा, स्टोरी यूनिवर्सली होती है। तो वही अप्रोच रहेगा कि कैसे हर लोग इसको देख सके। लेकिन वो फिर उसका जो मैथ्स होता है वो एक बार सोल्व करेंगे कि होता है कि। लेकिन एज ए डायरेक्टर मेरी यही इच्छा होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये स्टोरी देखें। अगर मैं कोई भी स्टोरी बनाऊँ, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो, अगर वो वहाँ की स्टोरी है, यहाँ का कुछ नहीं है, सभी कोई स्टोरी आता है तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सली है, इसको ग्लोबल लेके जाना ही है, तो करेंगे। एंड व्हाट इफ कोई बॉलीवुड डायरेक्टर आपके पास आता है टू आस्क यू फॉर द शेयर्स टू रीमेक द फिल्म इन हिंदी अगेन, will you be giving it to them despite of having a Hindi dubbed version of your film? मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैम हिंदी एक बार रिलीज हो चुकी है, तो फिर भी रीमेक बन सकती है। हिंदी थिएटर में लगी है। रीमेक्स तो कितने भी बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपको अप्रोच करे कि चलिए लालो बिकॉज इट वाज अ सक्सेस, लेट्स ब्रिंग द सेकंड पार्ट ऑफ इट एंड लेट्स नाउ डू द शेयरिंग, विल यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? करेंगे, पता नहीं इसका आंसर मुझे, मतलब ऐसे, मतलब पता नहीं क्या करूंगा। लेकिन एक बार टेबल पे बैठेंगे कि चलो बताओ क्या है, कैसे कर सकते मैं हैं। इसलिए आपसे क्रिएटिविटी पूछ जा रही रही है नहीं जा रही, वो मेरा बहुत मेन कंसर्न वो है। हाँ। पैसा तो हमको मिल गया है गुजरात में, अभी मतलब यहाँ पे मिलेगा वो तो ठीक है। वो अभी दूसरी पिक्चर है उसमें भी कुछ कर, लेकिन वो जो एसेंस है, वो जो बात है, वो जो वो है ना, वो नहीं जानी चाहिए। ये हिंदी में भी वही हुआ था। ये हिंदी कई अच्छे लोगों को फोन आया था कि बोला था करना है, मैं डर रहा था कैसे मना करूं, क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं और वो बहुत जेंटली बात किया था कि ये वो, तो ऐसा था कि कैसे मना करूं मैं उनको। लेकिन फिर उन्होंने मैंने उनको समझाया तो वही बोला कि सही बात है तेरी, तू कर, अगर तेरे को कोई सपोर्ट चाहिए तो हम लोग, लेकिन तू, तेरी बात सही है कि एसेंस, गुजरात का जो एसेंस है ना, वो तू, तेरी बात सही है। तो हम लोगों ने जो डब किया है ना, वो उस लैंग्वेज में भी आपको वो कल्चर की बिल्कुल, हम हमारा जो होता है Authenticity, exactly. गुज्जू हिंदी, हाँ। तो कनेक्ट कर गया। और जब कितने भी लोगों से मिल रहे हैं तो वही बोल रहे हैं कि डबिंग बहुत अच्छा किया, डबिंग बहुत अच्छा, क्योंकि क्या होता है हर बार ट्रांसलेट होता है। एग्जैक्टली। ये ट्रांसलेट नहीं है, Exactly, ये हाँ। भाव है पूरा, कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ट्रांसलेट करके देख रहा है, नहीं, आप जो कहना चाहते हो वो समझ आ रहे हैं। तो वही मेन कंसर्न था। मैंने इसलिए सवाल आपसे पूछा ना क्योंकि थोड़े दिन पहले वश 2 की टीम मेरे साथ यहीं स्टूडियो में थी, ढोलीवुड से रिलेटेड। मैंने उनसे कुछ सिमिलर तरीके के सवाल ही पूछे थे एंड आई आस्क्ड देम कि वश 1 बिकॉज वाज रीमेड इन बॉलीवुड एंड सम आइकॉनिक एक्टर्स वर पिक्ड, बट आइडिया की इतनी बात नहीं हुई थी, सारा क्रेडिट मोस्टली मूवी ही ले गई थी। तो वश 2 आई एंड वश 2 केम एज हिंदी डब्ड ऑल्सो। So if the makers of Shaitan approaches the Vash team, will they be interested in sharing the script of Vash 2 with Shaitan 2 or not? ये मैं पूछना चाह रही थी, but Shaitan 2 का concept एकदम different होने वाला है। Vash 2 का concept already it's out and it's Hindi dubbed, so that thing is off the table. That is why I asked कि क्या ऐसा हो सकता है कि लालो 2 कभी बने and आपको अगर पूछा जाए कि let's now do it in Hindi because now your actors are going to be known to pan Indian audiences. Exactly. तो मैं वही पूछना चाह रही थी। रीवा, एक मैंने क्योंकि इनिशियली बोला भी अपने इंट्रोडक्शन में कि व्हेन वी स्पीक अबाउट रीजनल सिनेमा, द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स अप इन आवर माइंड इज द साउथ इंडियन सिनेमा, राइट? पीपल barely knew about Dollywood till a couple of years ago. Now we are suddenly looking at Gujarati cinema being appreciated a lot. ऐसा नहीं है कि पहले होता नहीं था, लेकिन पहले जनरली कॉन्सेप्ट्स उठा लिए जाते थे एंड हिंदी में बनते थे। अब ऐसा है कि एक्चुअल एक्टर्स आर गेटिंग द क्रेडिट्स, एक्चुअल राइटर्स एंड डायरेक्टर्स आर गेटिंग देयर क्रेडिट। व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स कि अब ढोलीवुड भी है मेन लाइमलाइट में? I think the so-called urban Gujarati films started picking up after 2015. Initially there was Kevi Rite Jaish and Beyar, Yes. which did not garner as much audience appreciation, but then we knew
that okay, here we have a maker who has a good sense of technicality, who has Abhishek Jain, Yeah. right? But then came Chelo Divas, which garnered audiences. That's when I think the whatever people, the artists started realizing that okay, if we make films in Gujarati which are good, it is going to get audiences, because it was the first Gujarati hit. I think even eventually with the there was from what I understand, and my understanding of this is very limited, so let me just give you a disclaimer. But there was a time when there were only certain kind of Gujarati films being made, which were nice for sure, but they did not appeal to the city audiences or even the tier 2 for that matter. It probably just appealed to the villages or the rural area. But then there was an influx of new talent in terms of filmmakers who had studied outside, who had a world view, who had some sort of exposure, and then they came to Gujarat. I think the biggest example and the one who initiated was Abhishek Jain, and I think he has graduated from Whistling Woods, yes. And then there were many of his like for that matter even Abhishek Shah, who made Helaro, which again went on to become a national award winner. And then there were Vineet Kanodia and Rahul Bhole, who made Reva, which also got a national award in the Gujarati category. So I think with the new the young filmmakers coming in with an exposure of the world cinema, I think they brought in I think they brought in new, एक नई लहर बोल सकते हैं, वो एक नई लहर लाए गुजराती फिल्म्स में, and that's what started this whole and that's how we became like, because then we had Vash 2 and many other films which started gaining eyeballs from the rest of India, and now there's Lalo. देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए श्री कृष्ण की मदद से आए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ. पर वो what I was trying to say is कि वो ना बीच में कुछ एक दकियानूसी फिल्म मेकिंग की स्टाइल बन गई थी और फिर वो बहुत ऑडियंसेस को अपील नहीं कर रही थी. बट जब यंग मेकर्स आए और यंग टैलेंट आया, तो दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग दिस न्यू रिफ्रेश्ड वाइब ऑफ गुजराती फिल्म्स, और उसकी वजह से जो आप आज देख रहे हो, स्टोरीज हो या फिर परफॉर्मेंसेस हो, इज ऑल रिफ्रेश्ड एंड न्यू. So that's why now we are gaining attention again. करण, आपको लगता है यहाँ पे ऑडियंस ऑल्सो हैज अ बिगर पार्ट टू प्ले? बिकॉज ऑडियंस ऑल्सो, मेरे को ऐसा लगता है ड्यूरिंग कोविड और मे बी आफ्टर कोविड व्हेन दे गॉट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड देम, दैट टू व्हाइल सिटिंग एट देयर होम वेरी इजीली, उनकी सोच एक तरीके से कॉन्सेप्ट की तरफ एंड स्क्रीन राइटिंग एंड ऑल्सो स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ चेंज हुई है. एंड दैट इज वाई व्हाट रीवा हैज बीन स्पीकिंग अबाउट कि कुछ दकियानूसी एंड कुछ बहुत रिपीटेटिव स्क्रिप्ट्स आ रही थी मार्केट में, उसको ऑडियंस ने क्योंकि रिजेक्ट करना शुरू करा, तो दैट गेव अ सॉर्ट ऑफ अ जर्क टू द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स कि बॉस नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू वेक अप, ट्राई समथिंग न्यू, अब ये नहीं पसंद आने वाला है लोगों को. हाँ यस, मतलब सही बोला आपने, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ तो जो एक कोई जैसे रोड पे सब्जी वाला पहले सिनेमा, मतलब वो रियल ऑडियंस है मेरे लिए. इंटेलेक्चुअल जो बड़ी बड़ी भाषाएं यूज करते हैं ना, वो इंटेलेक्ट नहीं है. मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्ट वो है कि मेरी बात एक नॉर्मल अनपढ़ इंसान भी समझ पाए और IAS अफसर भी समझ पाए, वो सच्चा इंटेलेक्ट है. तो अभी अब आपके सवाल पे आता है, तो सब्जी वाला पहले कुछ प्रकार के सिनेमा देखता था, अभी वो ट्रांसलेटेड मनी हेस्ट देख पाता है. तो ये एज अ मेकर, एज एन एक्टर, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुमने कुछ शॉर्टकट लिया, वो मीडियोकर सिनेमा अब नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा. मतलब मैं तो सिनेमा, नॉट गुजराती, मैं मतलब सिनेमा, वी आर फैन ऑफ सिनेमा एंड आई डोंट लाइक दैट वर्ड ढोलीवुड, और वी आर जस्ट, वी आर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. तो एंड ऑडियंस प्रूव्ड दैट कि यू आर नॉट फ्रॉम गुजरात, यू आर अवर फैमिली, क्योंकि लोगों ने प्यार उतना दिया. नॉन गुजरातीज ने भी काफी फिल्में देखी है गुजराती. तो ये है सिनेमा की ताकत. और आफ्टर कोविड ये चेंज हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि जो नया सोचते हैं, जिनको पहले साइडलाइन कर दिया जाता था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर सिनेमा का पावर अच्छा होता है. सिनेमा बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इंस्टीट्यूशन की जरूरत है. आपको एक अच्छी ऑडियंस होना चाहिए अच्छा सिनेमा परखने के लिए. एंड मे बी अंकित और मतलब वी ऑल आर गुड ऑडियंस. पहले तो गुड ऑडियंस बनना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं चूज कर पाऊँ, और ऑडियंस वो चूज कर रही है.
क्योंकि उनके पास लिबर्टी दे दी है टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये नए लोग हैं, नए मेकर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हम भी तो नए हैं कहीं ना कहीं, पहले तो कोई जानता नहीं था। सपोर्ट मिला या नहीं मिला वो तो दूसरी बात है, अभी तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी फिल्म, तो वी आर हैप्पी एटलीस्ट कि हम हमारी तरह जो सोच रहे हैं, जो हमारी वेवलेंथ मैच कर पा रहे हैं, वो सब साथ आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब वी आर मोर देन हैप्पी नाउ, मतलब बिकॉज कि जो अभी जो हिंदी ऑडियंस भी देखेगी हमारी फिल्म, तो अभी वो भी तो गुजराती में जैसे देखा, जिन लोगों को पता नहीं था कि सबटाइटल भी नहीं थे, पर फिल्म के बारे में कि यार कुछ है, और विदाउट सबटाइटल्स, विदाउट नोइंग गुजराती, उनको फिल्म समझ आ रही है। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, और उन्हीं के कारण, मतलब गुजरात की ऑडियंस के कारण, नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग गुजरात एट नेशनल लेवल। तो अभी क्या पता कि ये इंडिया की ऑडियंस के बदौलत हम लोग ग्लोबल स्टेज पे मैं भी, बिल्कुल मैं नेक्स्ट यही आने वाली थी कि आई एम एक्सपेक्टिंग हाँ। कि ये सिर्फ यहाँ नेशनली ना रह जाए, ये इंटरनेशनल भी जाए, क्योंकि हमने देखा है हाल ही में कुछ ही साल पहले गुजराती फिल्म वहाँ ऑस्कर्स भी जाके आई है, जी। सो फिर इट वोंट बी अ सरप्राइजिंग हाँ। फिनोमेना फॉर अस। श्रुहद, आपको ऐसा लगता है कि नाउअडेज पीपल आर आल्सो क्रेविंग मोर ऑफ द रूट स्टोरीज, मतलब हमारे भारत से जुड़ी हुई, हमारे ग्राउंड से जुड़ी हुई, हमारी रियलिटी से जुड़ी हुई स्टोरीज are doing better rather than those furnished modern urban concepts nowadays? ट्रू, आई एग्री। पहले हिंदी फिल्में, इंडियन सिनेमा पहले रूटेड ही था ना, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे। अभी मैं कोई फिल्म देखने जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगे कि ये तो मेरी स्टोरी है, या तो ये जो हीरो है, हीरो वो तो मेरी बाजू में रहता है, या तो मैं इसको देखा हुआ है बचपन में, तो ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं ना, तो हम ज़्यादा फील कर पाते हैं कि वो क्या फील कर रहा है। अगर वो कुछ बोलेगा नहीं ना, तो भी मैं समझ पाता हूँ कि वो किस फीलिंग से गुजर रहा है, क्योंकि वो कुछ प्लास्टिक नहीं है, वो रियल है, वो हम देखते हैं, हम आसपास, तो उसकी कनेक्टिविटी डेफिनेटली ज़्यादा है अभी रूटेड सिनेमा की, क्योंकि वो रियल है। एंड आपको लगता है कि लोग भी थोड़ा बोर हो गए थे अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट चैनल पे देख देख के कि यार this is never going to happen in my life, this is all fantasy what we are watching, I want to watch what is happening right next to me? नहीं, बहुत सारे लोग देखते भी और पसंद भी करते हैं उस तरीके का सिनेमा, मास सिनेमा। हाँ। तो मैं तो फैन रहा हूँ, और उनकी भी एक अलग ऑडियंस, सबकी एक अलग ऑडियंस है। अभी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ऐसा है कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे कुछ फील नहीं करना, मुझे बस 3 घंटे थिएटर में जाके एंजॉय करना है, मुझे सब भूल के बस एंजॉय करना है, कि मुझे एंटरटेन करो आप। तो उन लोगों को तो बहुत पसंद आती है वैसी सिनेमा। बट इफ मैं इनके पॉइंट में ऐड ऑन भी कर सकूँ तो, जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि 70% भारत अभी भी विलेज से ही बना है, even 70% Gujarat for that matter is villages. It's only 30% which is urban. And what makes urban cities? It's the people who are migrating. तो कहीं ना कहीं अगर इवन बड़े शहर वाले भी अगर देखने जा रहे हैं, तो उनके रूट्स तो वही है ना जहाँ से वो आए हैं, तो वो देखना वही पसंद करेंगे। एंड मतलब मैम ऐसे बोलते हैं कि जैसे मुझे स्पेसिफिकली गुजरात में कई बार ऐसा फीडबैक मिलता है कि आप काठियावाड़ी कैरेक्टर्स क्यों करते हो, या फिर ज़्यादातर काठियावाड़ी क्यों स्टोरीज होती है। बट अभी यार वो 70% चंक है, तो डेफिनेटली वहाँ से स्टोरीज ज़्यादा आएंगी ना, एज कम्पेयर टू यू नो द अदर पार्ट। Absolutely. That is really interesting और aspect. मतलब ये फिल्म के बाद गुजरात में तो रूरल अर्बन था, वो ब्रेक कर दिया इस फिल्म में, तो इस फिल्म के बाद गुजरात में वी कैन से कि रूटेड सिनेमा आएगा, और वही ज्यादा हिट करेगा। जैसे बात हो रही है कि हीरो मेरे, ऐसा तो मैंने भी फील किया है, खत्म, इमोशन खत्म हो गया, ड्रामा, सिनेमा इज ड्रामा। और रूटेड का मतलब है कि रियल हाँ, टॉक, real, रियल, exactly, ऐसा नहीं कि कोई exactly. गांव की स्टोरी है, हाँ, वैसा हाँ, नहीं, हाँ, मतलब कि exactly. सच में एक हम हीरो ऐसे इमेजिन करते हैं कि बॉडी हैंडसम दिखता हो, हाँ, लेकिन एक six pack मोटा abs, आदमी भी हाँ. हीरो हो सकता है। नहीं, वो दिखाया हीरो इसीलिए, वरना अपनी फिल्म देख लो, मेरे नहीं ये सिक्स पैक नहीं है। उनकी बात में उनकी कहानी है, जो सेंट्रिक कैरेक्टर है उनकी कहानी है, तो हाँ. वो हीरो है,
वो कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी ट्रू हो सकता ट्रू है, वो ज्यादा वो है रूटेड सिनेमा। वो आपने सच कहा कि रूटेड मतलब गांव की हाँ, गाँव मतलब की नहीं, वैसा नहीं, एक culture feeling है ना, rooted मतलब कोई गाँव भी की। कल्चर कल्चर रियलिस्टिक रियल हाँ ज्यादा कल्चर बस ट्रीटमेंट वाइज आज के वर्ल्ड सिनेमा से कदम से कदम मिलाने वाली इन टर्म्स ऑफ बीजीएम और द शूट क्वालिटी और द ग्रेडिंग। Recent times में ऐसी अंकित as a filmmaker कौन सी ऐसी फिल्म है that really impressed you when you thought that कि हाँ now Indian cinema is reviving? क्योंकि let's face it थोड़ा सा हमारा भी डाउन पीरियड कोविड के बाद आया था, काफी सारी फिल्में हर तरीके के एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं चल पा रही थी. It was not just landing with the audiences because like I said people got access to a lot of content on कंतारा OTT. धुरंधर 12th failed. 12th fail fail. 12th fail यस 12th fail. जिसने एक होप दी थी मुझे तो दी थी हाँ. मतलब वो 12th fail. ऐसा हो गया था हम सबको लग रहा था ना एस्पिरेंट्स को अभी थोड़ा सा पढ़ाई और कर लेंगे शायद हम भी कुछ ना कुछ कर ले, मतलब बट मैंने वो- किताब खोली है ना affected. वो ऐसा था कि आप कुछ भी कर सकते हो मतलब एक छोटे उसका है कि मैंने चीटिंग छोड़ दी, वो कितना इम्पैक्टफुल था कि यार हम बचपन से ऐसा चीटिंग 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 फिर जब हम कहीं फील्ड में जाते तो ऐसा लगता है लेकिन अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया हुआ चीटिंग वाला तो हम निकल जाते कि अभी चीटिंग कर लेंगे ये बोल लेंगे ये बोल लेंगे लेकिन जब वो एक आया कि मैंने चीटिंग छोड़ दी तो फिर वो माइंड को पता था कि अभी चीटिंग नहीं है, अभी फोकस करना है, काम करना है। तो वो जो इम्पैक्ट था वो कुछ अलग ही हिट कर दिया। अगर वो कैरेक्टर भी वो सिक्स पैक्स वाला ये वो नहीं था देखो, ना, वो भी- हमें वो भी कनेक्ट सीखे कर वो पा सब रहे था, थे। तो वो रूटेड थी बात। हाँ और वो कॉमर्स और आर्ट की कोई बात नहीं था, वो मतलब कुछ अलग ही सिनेमा था। जब हम ये लालो बना रहे थे तब भी वही लग रहा था कि ये आर्ट है कॉमर्स है, आर्ट है कॉमर्स है, तो वही बात कर रहे थे कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा था जब शूट कर गया तो मैं तो इनको मतलब कैसे फिल्म नहीं बनाते, ऐसे तो क्राइम है, अभी खाए नहीं ये वो, आप मिलना मत मेरे को अभी, मेरे को क्योंकि मैं बहुत एडिट भी खुद किया ना, तो मतलब कटिंग कहाँ पे करना है और ये सिनेमा चलेगा नहीं चलेगा, ये कैसे पैसे लिए लोगों से, वो बहुत सारे थॉट्स आते हैं। स्ट्रेस रहता है। फिर मैंने यूट्यूब में वो सर्च किया कि यार हाउ टू एडिट और ये क्या होता है एडिटर का वो, तो उसमें एक मुझे एक हेल्प किया, वहाँ पे एक आया कि इट्स ओके इट्स अ बैड डे इन एट ऑफिस। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, तो फिर मैं दूसरे दिन मैंने जब एडिट टेबल पे बैठा और मैंने एडिट किया तो वो दिन अच्छा गया। मैंने कहा ओके ये ऐसे जज नहीं कर सकते इसको। फिर डे 3 बैड डे होता है, डे 4 5 6 अच्छा होता है, फिर 7 डे अच्छा ओके, फिर पता है इट्स बैड डे एट ऑफिस, कल सुबह करेंगे। तो वो काफी पता चला। लेकिन ये सिनेमा जब हम लालो बना रहे थे तो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में डाउट था, क्योंकि ये कुछ नया चल रहा था, ये चलेगा नहीं चलेगा, और हमने खुद पैसे लगाए थे और वो होता है ना कि हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, जेब में भी नहीं है तो कहाँ से देंगे। तो ये पता नहीं आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने ये बोल दिया। नहीं इट्स बराबर कंप्लीटली बोला। फाइन, लेकिन एज अ डायरेक्टर मुझे इनका पर्सपेक्टिव पता चला। एज एक्टर्स आई वांट टू आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर वाज ही ऑन सेट? वाज ही स्ट्रिक्ट? वाज ही अपसेट इफ देयर वाज अ बैड डे, और like he was free and you guys were all friends, it was all chill at the sets? he was very focused. Yeah, as a director very focused. एक तो we were on a tight budget and timing both, so there was no time to they were not discussing, because I came in the last, I can say it from like an audience POV for this team, that I've not seen anyone discuss anything beyond the film. Even in the meal times we would be discussing about the film. And he as a filmmaker has been very focused. Sure, he has not been the one to say okay take tha good take tha, because uska bhi time nahi tha. He would just be like moving on to next, because he was focused that we want to get this done and we want to make it to the best of our abilities. What about you two? Your perspective for the director साहब, यहाँ पे ऐसा काम कोई करता कंपल्शन अंकित- भूल जाइए कि ये नहीं रूम मैं में वही काम नहीं वो मैं तो कई जगह बोला हूँ, क्योंकि कुछ इंटरव्यू होते हैं जहाँ वो अवेलेबल, हमसे ज्यादा काम उसको है। अभी ऑडियंस को पता चला कि डायरेक्टर की वैल्यू क्या है। पहले हीरो हम मतलब बस, सर yeah, हम exactly. तो काम करता अंकित, आई लव हिम। और जो फ्रीडम दी है उसने भाई, गजब गजब। आप रिजल्ट देख ही रहे हो। ये एकदम डेडली स्टाइल से देख रहे हैं आपको, प्लीज डोंट लुक एट हिम। Deadly- नहीं हम तो मतलब काम करता। एक बार उसने दाढ़ी करा के आई थी तब थोड़ा हमें ऐसा हो कि यार नहीं कटवानी थी, वो डायरेक्टर वाला वाइब नहीं चला गया। फिर चलो बैक टू सीन वैसा। पर हाँ,
और शायद वो जो रीवा ने कहा, मैं टोटली अग्री करता हूँ कि आफ्टर टेक मैं और शुरुआत तो पूछते थे, क्योंकि तब पहले शूट के एक आध वीक में कि यार कैसा जा रहा है, पर बाद में हमें पता चला जब फिल्म बन गई कि नहीं, he just wanted to make a film and then he is going to appreciate us, and now he is always appreciating us कि भाई तुम गजब हो। फिल्म के बाद ही उसने तो डायरेक्टर आई थिंक इज लाइक अ फादर फिगर ना, कि जब स्क्रूटनाइजिंग ईयर होते हैं स्कूल टाइम में तो एकदम पापा जो है बिठा के डंडा करते नहीं, रहेंगे, वैसा- डांटेंगे मारेंगे, लेकिन वैसा व्हेन द चाइल्ड बिकम सक्सेसफुल देन फादर इज लाइक नहीं, बच्चे ने मेहनत बड़ी करी है मेरे। पर नहीं, बट वैसा आज भी ही इज वेरी हाँ, फोकस्ड, he's वेरी very फोकस्ड focused, कि हाँ। कार में भी कॉल्स चल रहे हाँ। होंगे, ही टेक्स इंटरेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक फ्रॉम मार्केटिंग टू इवन द स्मॉलेस्ट रील, कि ये फीडबैक का रील करना है या फिर ये एडिट ऐसे करना है, दिस इज हाउ वी वांट टू, बहुत फोकस्ड। अच्छा, on a daily basis now you guys are getting praises from big faces from the mainstream industry also. हाल ही में मैंने तो देखा कि विदु विनोद चोपड़ा जी ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, and yesterday only I was taking team Rahu Ketu's interview, they had all the good things to say about the film. तो कैसा लगता है to be you know out there, to be tagged with praises, being spoken about in interviews by so many legendary directors and all? अच्छा लगता है वैसे। अच्छा तो लगता है। मतलब जब हम सर से मिलने गए थे तो मतलब पहले तो मतलब पता नहीं था कि क्या करे, कि सच में है कि नहीं है। मतलब सुभाष सर से बात हुई थी, वो आए थे प्रीमियर पे, विनोद सर को मिलने गए थे, तो ऐसा लगता है मैं उन दोनों की बुक पढ़ता था जब ये फिल्म का सब चल रहा था, ये वो कि कैसे फिल्म बनाते हैं, क्या क्या हर्डल्स आएंगी। क्राफ्ट तो पता है, चलो सीख लेंगे, लेकिन रियल में क्या होता है कि कैसे कैसे फेसेस करने पड़ते हैं, ये वो, तो आपको अच्छा लगता है और वो आपको ऐसे मोटिवेट करते हैं कि मतलब क्या फिल्म बनाया है, अच्छा है, मतलब आप ऐसे रहना कि व्हाटएवर वो अपने जो टिप्स देते हैं, वो जब अपने मम्मी पापा कैसे टिप्स देते हैं वैसे हमारे वो फादर फिगर ही है टर्म्स ऑफ सिनेमा, क्योंकि बहुत कुछ सीखे हैं उनसे। तो पहले तो बिलीव नहीं होता है, फिर जब मीटिंग खत्म होके आती है फिर हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है, सच में मिल गया है क्या, ये वो। मतलब क्योंकि अभी क्या है ना कि ऐसा था कि हमको कोई जानता ही नहीं था और अचानक ऐसा सब हो गया तो प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है ना। और ये सब हम मिल के कट तो फिर पता चले चलो विजिट में जाना, ये जाना, तो हम सोचे 5 मिनट खुशी मना ले, ओके डन, फिर क्या काम है, ओके चलो। That's really interesting. And आपने काठियावाड़ की बात करी थी तो एक बस फन क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में ना ये स्टीरियोटाइप है कि गुजराती लोग मीठी दाल खाते हैं, पर उन्होंने एक्चुअली काठियावाड़ी खाना तो टेस्ट करा ही नहीं है, तो आप उनका मिथ बस्ट कर दीजिए प्लीज। गई काले झोला नहीं है थोड़ा, हाँ बताओ। अब आपको ये हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा। नहीं, कल ही मैं और रीवा बीकानेर वाला में यहाँ थिएटर विजिट के पहले थोड़ा टाइम था तो कुछ फटाफट थोड़ा खा लेते हैं। दो जन बैठे थे कि हम गुजरात में थोड़ी बैठे हैं, मतलब मैनेजर कौन है, ये मीठी दाल है। और मैंने और रीवा ने सामने देखा कि यार इनको क्या करें, हम घर से क्या करें, हम बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो ऐसा नहीं है, वो हम लोग तीखा भी खाते हैं, हमारी भाषा मीठी, हम मीठे नहीं हमारी मतलब हमारी भाषा मीठी है, हम बहुत वेलकमिंग है। और हाँ, आप आइए गुजरात में, जूनागढ़ से शुरू कीजिएगा, हमारी फिल्म है वहाँ से, तो प्लीज आइए। हम मीठी दाल नहीं खाते हैं, हमारा खाना तीखा होता है, हम बहुत होता है। हाँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुहद, मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ। one लाइन ईच अबाउट द फिल्म, व्हाई शुड पीपल इन रेस्ट ऑफ द इंडिया गिव द फिल्म अ शॉट। ओके। ये फिल्म बुरी अच्छी से ऊपर ये एक फिल्म ज़रूरी फिल्म है जो हर लोगों को मुझे लगता है कि देखनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी लाइट फिल्म है और ये फिल्म आपको होप दिखाती है जिसकी हम सबको ज़रूरत है अभी इस टाइम पे। तो 9 तारीख से रिलीज़ हो गई है थिएटर्स में, तो आप प्लीज़ देखने चाहिए। थैंक यू। लालो। मैं तो कहूँगा जो सहमत टोटली, ये फिल्म मेरे लिए एक वर्ड, माँ की गोद है ये फिल्म। जब आप सोते हो तो कोई भी, मतलब आप कितने बड़े हो, मेल हो फीमेल हो, जब आप माँ की गोद में सोते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब है ही नहीं कोई प्रॉब्लम तब उतना टाइम। तो ये फिल्म माँ की गोद है, प्लीज़ आप देखिए। और आई एम श्योर कि अगर आप देखेंगे अकेले, पूरी फैमिली को फिर से ले जाएंगे, आई एम श्योर। प्लीज़ देखिए।
लालू। अगर आप कोई क्वेश्चन से जूझ रहे हैं और आप बॉदर्ड हैं किसी चीज़ से, आप उस क्वेश्चन को लेकर इस फिल्म देखने के लिए जाएं। और मुझे ऐसा यकीन है कि अगर आप जब वापस आएंगे फिल्म देख के, तो या तो आपको मतलब आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, आपके मन में जो भी दुविधा होगी वो सॉल्व हो गई होगी, या फिर आपको रियलाइज होगा कि शायद वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही नहीं था टू बिगिन विथ। बेसिकली एक हीलिंग क्वालिटी है इस फिल्म में, इट्स थेरेप्यूटिक एंड यू विल कम बैक इंस्पायर्ड। मेरा ले लिया सबसे थोड़ा सा लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्ण आपसे मिलना। कृष्ण आपसे मिलना है। हाँ वो आपका है सर। और नॉट इवन कृष्णा, अगर आप कोई भी इष्ट देव में बिलीव करते हो या अपने कोई भी गॉड हो, आप कोई भी धर्म से हो, कुछ भी हो, आप ह्यूमन हो तो आप जिसी को मानते हो, तो वो आपसे मिलने आए, आप उससे मिलने जाओ थिएटर में। और सिनेमा में जो एक ताकत है, जो आप उससे मिल पाओगे, और लालो श्री कृष्ण सदा सहाय थे वो कर पाएगा, जो आप खुद से भी मिल पाओगे। बेसिकली आप खुद से मिलने जाओ थिएटर में। तो 9 जनवरी से ये फिल्म थिएटर में लग चुकी है और मेरी फर्स्ट फिल्म है, सॉरी हम सबकी फर्स्ट फिल्म है। और हमको ऐसा प्यार देना जैसे गुजरात में तो दिया है, तो हम गुजराती ऑडियंस को धन्यवाद कहते हैं। लेकिन अभी हमको बहुत आगे जाना है, तो हमको ऐसा है कि हम जब ग्लोबल स्टेज पे जाए तो हम आपको धन्यवाद किया, पूरे भारत की जनता को धन्यवाद दें। तो प्लीज लालो श्री कृष्ण सदा सहाय थे, वॉच नियर योर सिनेमा और फार also. Or Thank far you. also. And if the film has created so many waves out there across India and there is so much anticipation about it, if the film has garnered 100 crore rupees just from one state, there must be something about it. So you should be giving it a shot, that is for sure. Please do watch Lalo Shri Krishna Sada Sahayate in your nearby theatres. It's already out since 9 January. Thank you so much for speaking Thank to you News so 9. much. All the Thank very you. best. Thank you. Thank you.